बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि लकीएस्ट जोडिक साइंस जो हैं वो कौन से होते हैं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि लाइफ फाइटर्स कौन होते हैं, जिनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा मुश्किलात आती हैं। जितनी भी बड़ी और कड़ी मुश्किलात आए, वो उनका सामना करके उनसे लड़ते हुए किसी ना किसी रोज उन मुश्किलात से निकल जाते हैं। ऐसे सितारे कौन से हैं, इस पे हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और सामा अली साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। लाइफ फाइटर होना जरूरी कितना है और कौन से जोडिक साइंस हैं जो फाइटर होते हैं? देखिए, लाइफ फाइटर होना बहुत जरूरी इस तरह से है कि मिसाल के तौर पे आपने एक कुछ बनने की, कुछ करने की ठानी, तो अगर कोई रुकावट आ गई तो आप वहीं बैठ गए। तो फिर आपने कहा कि अब मैंने जाना ही नहीं है, उस रास्ते ही नहीं जाना, या ये काम है, छोड़ो, मैं कर ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पे आपने सीएसएस के एग्जाम की तैयारी शुरू की, तो अगर आप पहली अटेम्प्ट में फेल हो गए, अगर आप फाइटर नहीं है तो आप दोबारा नहीं देंगे। आपकी कोशिश होगी कि लेट इट बी, छोड़ो, ये काम ही नहीं है मेरा। आपने बाहर जाने का अप्लाई किया, आपका रिफ्यूज हो गया, आपने सोच लिया कि अब दोबारा अप्लाई नहीं करना क्योंकि मेरा रिफ्यूज हो गया। जी। अच्छा, इसी तरीके से अगर बात करें, मतलब फाइटर मीन होता है कंटिन्यूअस स्ट्रगलर, हम्म। जो कंटिन्यूअस अटेम्प्ट करते हैं। मतलब जैसे महमूद गजनवी का सुना है जी, 11 बार हमला किया है सोमनाथ पे। तो इस तरीके से जो बात होती है कि बार 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 अटेम्प्ट अटेम्प्ट अटेम्प्ट, तो उन्हीं को कहा जाता है फाइटर, और विद फुल स्पिरिट और बड़ी क्लैरिटी के साथ। अब विनर भी यही होते हैं, हम्म। एक्चुअली एट द एंड विनर भी यही होते हैं, क्योंकि ये मुसलसल जहद मुसलसल में रहते हैं, तो डेफिनेटली आउटकम्स भी इनकी होती हैं। और यही लोग होते हैं जो जिंदगी के असल हाइट्स, पीक्स और फ्रूट्स को एंजॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि बिल्कुल ठीक। ये स्ट्रगलर होते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी एटीट्यूड है, वो तो कहता है कि कोई लॉटरी लग जाए, कोई छप्पर फट जाए, कोई इस तरीके का, मतलब वो मामला। हालांकि मैं समझता हूँ कि जिसको अल्लाह ने पाँव दे दिए है ना, तो सबसे पहला सिग्नल ये आ गया कि अब ये चलेगा भी सही, हो सकता है दौड़े भी सही, दौड़े तो जीते भी सही। तो बिल्कुल। जहां पाँव ना हो वहां नहीं। तो इसी तरीके से मान लें कि जिंदगी में अगर किसी के कोई ख्वाब हो, कोई भी अचीवमेंट हो, वो अचीवमेंट रूहानी, दीनी, वो मेटेरियलिस्टिक, व्हाटएवर, ये वो 5 स्टार हैं जो कि कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहला एरीज है। ओके। एरीज के अंदर कंस्टलेशन में ये पहला शुरू होता है, मतलब पहली डिग्री। लीडिंग कैडर होते हैं एरीज में। न्यू बिगनिंग्स की एक वो होती है, अगर बंद रास्ता है तो ये कोई नया गली निकाल लेगा, नए रास्ते की तरफ सोचना शुरू कर देगा। आउट ऑफ द, जैसे कहते हैं ना, विंडो, ये लोग सोचते हैं। तो इस वजह से ये लोग मुमताज होते हैं। और अगर माशा मिसाल के तौर पे मार्केट में पूरा एक क्राइसिस आ गया, तो वो एक ही साइड पे सब, डू मंकी डज मंकी में अगर क्यू लगी हुई है, तो ये आउट ऑफ द वे कोई नया रास्ता निकाल लेंगे और सक्सेसफुल हो जाएंगे और हार नहीं मानेंगे, क्योंकि रिस्क टेकर हैं, बेखौफ हैं। हाँ, ये है कि नुकसान भी कर बैठते हैं, क्योंकि इनकी बेखौफी जो है इनको डराती नहीं है। तो जब डरते नहीं है तो आसरा ही नहीं करते कि इतना सब सारे अंडे एक टोकरी में नहीं डालने। समझ लें, वो डर हो तो कुछ वैसा सोचें, वैसा क्योंकि सोचते भी नहीं है तो नुकसान कर बैठते हैं। उसके बाद बिल्कुल है ठीक। स्कॉर्पियंस। ओके। स्कॉर्पियंस भी जिंदगी की जंग आखिरी उस तक लड़ते हैं, फाइट करते हैं, और किसी भी सूरत, जैसे कहते हैं ना कि गिव अप नहीं करते, लगे रहते हैं। मतलब अमूमन जिंदगी में देखें, आपके कई फेज आते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल उसमें देखा जाए तो 7 साल की दिशा आ गई, कोई सैटर्न की आ गई, 18 साल की आ गई, वट निकाल देती है। तो वहां अब अगर कोई और होगा तो रह रू जाएगा, उसी की रंग में रंगा जाएगा, जो आपको लेमैन नजर आते हैं अमूमन, आपने लाइफ में देखे होंगे। सैटर्न तो वो टाइम आता है जब इसकी 18 साल की मेजर दिशा चलती है, तो वो बंदे को टोटल बदल देती है। बंदा ऐसा हो जाता है कि वो
उसको समझ ही नहीं आती वो कौन है, स्लो हो जाते हैं, जुगाड़ नहीं लगते, जैकपॉट नहीं लगते, बड़ा ही हार्ड वर्क करना पड़ता है, रिजल्ट स्लो हो जाते हैं। अब अगर ये फाइटर हुआ तो जैसे ही इस फेज से निकलेगा फिर शुरू हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो बिल्कुल मतलब जैसे अफरीदी को मिसबाउल हक का करेक्टर मिल जाए 18 साल के लिए, अफरीदी और मिसबाउल हक की तरह पिच पे सोना हो जाए आगे, कैसा? तो लेकिन ये फाइटर्स उस वक्त को भी अच्छा गुजार जाएंगे। उसके बाद लियू है, लियू तो वैसे ही बना ही चार्म पावर थर्स्ट उसके लिए गेन करने के लिए, तो लियू तो रहता ही नहीं है, लियू तो कंप्रोमाइज नहीं करता अपनी उस पे अचीवमेंट के मामले में, तो ये कंप्रोमाइज नहीं करता, बाकी सारे कर जाएंगे, दरवेश हो जाएंगे, ये नहीं होगा। ये कहेगा कि नहीं, मैंने जो है वन ही रहना है। वन रहने के चक्कर में ये जैसे कहते हैं ना, वो यख सर्दी में भी हाफ स्लीव पहन सकता है, बर्फबारी में भी वो नेट का सूट पहन के शादी पे जा सकती है, मतलब अगर ये लड़की है कुछ भी, मतलब ऐसा जो हम लोग देखें कि आम बंदा कहे यार छोड़ पड़े, लेकिन ये प्रोमिनेंट होने के चक्कर में बुर्जुल अरब से भी छलांग मार दे, कोई मसला नहीं है, प्रोमिनेंट होना है बस। उसके बाद ये है कि सैजिटेरियंस जो है दूसरे चौथे नंबर पे लाइव फाइटर्स होते हैं, ये भी हार नहीं मानते, बस इनके साथ ये है कि इनको लक की सपोर्ट एज कंपेयर टू अदर मिलती है। मतलब एक्चुअली जो फर्स्ट 3 फाइटर्स जो होते हैं, पहले 3 एरीज लियो सैजिटेरियस, ये पहले 3 फाइटर्स हैं। दूसरे 2 जो होते हैं वो स्कॉर्पियन और कैप्रिकॉर्न है। कैप्रिकॉर्न का ये है कि ये मिसबाउल हक है असल में, छोटे छोटे गोल्स, छोटे छोटे टारगेट, बड़ा पिच पे सो के चलता है, शॉर्ट टर्म गोल्स लेके चलता है। मतलब वो नहीं है कि उनकी मेरा मकसद वो करना, लेकिन हम कौमी तौर पे लैंग्वेज है हमारी, हम समझ जाते हैं अफरीदी और मिसबाउल हक के डिफरेंस से, समझाना बड़ा आसान है कि ऐसा बेंचमार्क है वो, कि कैप्रिकॉर्न जो है वो समझ लें कि स्लो रिजल्ट्स, क्योंकि इसका भी रूलिंग प्लैनेट सैटर्न होता है, स्लो रिजल्ट्स, छोटे छोटे गोल्स, लेकिन अचीवमेंट टुक टुक लगे रहते हैं, और उससे ये होता है कि ये भी लाइफ की फाइट को अच्छा करते हैं। तो ये ओवरऑल वो हैं जो समझ लें हम कह सकते हैं कि लाइफ फाइटर्स जो ज़ोडिक साइन। तो आपने 5 बता दिए जो फाइटर्स हैं, अब बाकी ज़ाहिर है इसका मतलब है कि बाकी 7 लोग जो हैं 7 ज़ोडिक साइंस जो हैं वो उस तरह से ज़्यादा फाइटर नहीं है, तो आप उनके लिए क्या रिकमेंड करेंगे? उनको क्या मशवरा देंगे? उनको मशवरा यही है कि इनकी सोबत इख्तियार करें मतलब वो कि अपना दोस्त उनका एरीज और स्कॉर्पियो, लेकिन उसमें भी मैं आपको बात बताऊं, वो ब्लाइंडली कैसे चल जाए इनके पीछे, ये तो इनकी बाय डिफॉल्ट नेचर में ये होता है। इनको वो साथ वाले कह रहे होते हैं कि यार तू बड़ा रिस्क ले रहा है, ऐसे ना कर, ऐसे ना कर, तो हम उनको क्या समझा लेंगे? इनकी तो उनको समझ ही कभी नहीं आनी, इनकी उनको समझ ही कभी नहीं आनी, उनके मुताबिक ये बेवकूफ है। इमरान खान का क्या कहते थे, सियासत नहीं आती। इस टाइम वोट लेना इनके लिए मुश्किल हो गया, सियासत उसको नहीं आती थी। इस टाइम इलेक्शन कराना इनके लिए मुश्किल हो गया, सियासत उसको नहीं आती थी। तो घूम फिर के आप ये देखें, ये लोग समझ ही नहीं पाते, लोग इनके जो मेंटल वो है ना उसको समझ ही नहीं पाते। तो इसलिए आप उनको ना समझाएं, फाइटर जो है वो वही है। मतलब आप क्या, मतलब खोते घोड़े को बराबर कैसे कर लेंगे, बिल्ली को चूहे को बराबर कैसे कर लेंगे, और इसी तरीके से आप रीछ को और उसको क्या कहते हैं आपके हिरन को, खवास है। देखिए इसमें ये कोई बुरी बात नहीं है, उनमें जो सलाहियतें हैं वो इनमें नहीं होंगी। मिसाल के तौर पे अब ये सबसे रिचेस्ट तो नहीं है, बिल्कुल। ठीक है, उनको पकी पकाई मिल जाती है, उनको फाइट करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब जैसे मोस्ट, जैसे हम कभी करेंगे इस पे भी कि सबसे ज्यादा जो रिचेस्ट स्टार है वो कौन से होते हैं, समझ रहे हैं? तो वो इनमें से शायद ही कोई हो। तो असल बात ये होती है कि खुदा का ये निजाम है, उसने एक अपना जैसे कहते हैं ना उसी के हिसाब से इसकी सिमेट्री को बनाया है ताकि ये बिल्कुल निजाम ठीक है। चलता रहे।
मोची ना होगा बिल्कुल। तो आपका जूता आपका कौन पॉलिश करेगा जनाब? आप फिर बादशाह होके भी खुद जूता कर रहे होंगे तो बस फिर समझ रहे हैं, धोबी ना हाँ, हुआ तो आप बादशाह कैसे बनेंगे? आप फिर खुद ही कपड़े धो रहे होंगे। तो ये उसका निजाम है कि हर उसने उसके अंदर ही जैसे कहते हैं ना सबको गूंद दिया। बिल्कुल ठीक है उसामा अली साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाजरीन, तफसील से आपने सुन लिया। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।